हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट with potential energy Fr, where F is a positive constant and R is its distance from the origin। देखिए, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये मान लीजिए पार्टिकल है मास का और ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ओरिजिन ही सेंटर है और इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी दिया है U इक्वल्स एफ इंटू आर, जहाँ एफ के बारे में लिखा है पॉजिटिव कांस्टेंट और आर हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन मतलब सेंटर से डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है आर। अब मान लीजिए कि ये v स्पीड से मूव कर रहा है और आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट्स एनर्जीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग बोर मॉडल। अब यहाँ बोर मॉडल अप्लाई करना है। बोर मॉडल आप लोग पढ़े होंगे। एक तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स mv²/r, और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी दोनों का यूज करेंगे हम लोग बोर मॉडल अगर अप्लाई करना है तो। इफ द रेडियस ऑफ पार्टिकल्स ऑर्बिट इज डिनोटेड बाई आर। अब देखिए ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है डिस्टेंस, अगर कहीं भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर रहे तो, और इस ऑर्बिट का रेडियस रिप्रेजेंट किया गया है किस सिंबल से, कैपिटल आर से। तो इस स्मॉल आर को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं कैपिटल आर से, रेडियस हो गया कैपिटल आर। इट्स स्पीड एंड एनर्जी आर डिनोटेड बाई v एंड d। स्पीड तो v हम लिखे ही हैं और टोटल एनर्जी को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया गया है रेस्पेक्टिवली। देन फॉर nth ऑर्बिट, अब nth ऑर्बिट के लिए आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ऑप्शन ए में रेडियस, वेलोसिटी, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, यही तीन रिप्रेजेंटेशन जो दिया है इसमें कि रेडियस को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, वेलोसिटी को, स्पीड को v से और एनर्जी को E से। इसी तीन के इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है nth ऑर्बिट के लिए क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो फोर्स तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी में ही पढ़े होंगे आप लोग, F इक्वल्स माइनस du/dr इक्वल्स माइनस एफ। अब ये फोर्स का वैल्यू F हो गया ओरिजिन की तरफ, तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं F इक्वल्स mv²/r। ये एक इक्वेशन हो गया। और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लिखें तो ये भी आप लोग पढ़े होंगे, mvr इक्वल्स nh/2π। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए अगर इक्वेशन 1 का हम लोग यूज करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा fr, और अगर m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया लेफ्ट साइड FRM, और इक्वल्स राइट साइड क्या हो जाएगा, m²v², तो mv का होल स्क्वायर। अब यहाँ से mv इक्वेशन 2 से निकालते हैं और यहाँ पुट कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को FRM इक्वल्स, देखिए mv का वैल्यू क्या आ जाएगा, nh/2πr और होल स्क्वायर है, तो n² h²/4π² r²। mv का वैल्यू पुट किया यहाँ से nh/2πr, और चूंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर लिए, और इधर है FRM। अब यहाँ से देखिए r², यहाँ आके मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा r³ और FM से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से आपका r का वैल्यू निकल गया r³ इक्वल्स, ये r³ का वैल्यू लिख रहे हैं पहले, n² डिवाइडेड बाई 4π² और FM से डिवाइड हुआ है 4π² FM, और ये हो गया r³। अगर पावर 1/3 ले लें तो लेफ्ट साइड आ जाएगा r, और ये आ गया पावर 1/3। अब देखिए यहाँ r के लिए दो ऑप्शन है, a और b में क्या दिया है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴ 1/3, और यहाँ है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻² 2/3। तो देखिए यहाँ ध्यान से n² का पावर 1/3 है, मतलब n का पावर कितना हो गया, 2/3, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻² 2/3 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। अब वेलोसिटी के लिए भी हम लोग देख लेते हैं स्पीड कैसे वेरी करेगा। तो यहाँ देखिए अगर नहीं, इस इक्वेशन में तो n भी वेरिएबल है, n ही का फंक्शन निकालना हम लोगों को, r भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है। इस इक्वेशन का यूज नहीं करिए, आप इस इक्वेशन का यूज करिए, इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं
1 इम्प्लाइज, देखिए F कांस्टेंट है, पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट रहेगा, तो F और M अगर कांस्टेंट हो गया, R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गए, तो हम लोग लिख सकते हैं V स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और R क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है एक्सप्रेशन, इक्वेशन 1 से देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि M और F कांस्टेंट है, तो V स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और R यहाँ भी हम लोग सॉल्व किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर रूट ले लें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3, पावर 1/2 आ गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3 और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3। देखिए स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 n टू द पावर 1/3 और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3। मतलब एक तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया और ए ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए सी और डी में एनर्जी पूछा गया है, तो यहाँ से एनर्जी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब टोटल एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन 1 से ही सीधा mv² का वैल्यू पुट कर दीजिए, mv² कितना, f इंटू आर, तो हाफ इंटू एफ इंटू आर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दिया हुआ है एफ आर, जब रेडियस कैपिटल आर है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर। अब ये टोटल एनर्जी जो आ गया आपका 3/2 एफ इंटू आर का वैल्यू पुट कर लीजिए, आर का वैल्यू तो हम लोग सॉल्व करके निकाले हैं यहाँ, n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π² एफ एम होल पावर 1/3। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट सिर्फ नंबर बाहर है, बाकी सारा क्वांटिटी ब्रैकेट में लिया है, तो 3/2 यहाँ तो दिख रहा है हम लोगों को। एक काम करते हैं, इस f को हम लोग इस ब्रैकेट में एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। इसके लिए देखिए f का पावर ले लेते हैं पहले 3 और उसका पावर ले लेते हैं 1/3। f को हम लोग इधर लिखते हैं किनारे में, f को हम लोग चाहें तो f टू द पावर 3 होल पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इस f को इस तरह से लिख लें तो इस ब्रैकेट का पावर भी 1/3 और f³ का पावर भी 1/3, तो f³ इस ब्रैकेट में चला जाएगा, f³ जैसे ही गया एक f कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में f² बच जाएगा। मतलब टोटल एनर्जी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3/2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π² m, और ये f कैंसिल हो गया और होल पावर 1/3। अब इसको मैच कराइए तो देखिए सी ऑप्शन 3/2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई 4π² m होल पावर 1/3, ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही हुआ, बी और सी, और यही आपका छोटा सा सॉल्यूशन है।